आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम लोगों को परमेश्वर को उपस्थिति में आकर के प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई बहनें जो अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं या छोटे छोटे झुंडों में आराधना कर रहे हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे बड़े झुंड में आराधना करे, चाहे छोटे झुंड में आराधना करे, चाहे कलीसिया के भवन में आराधना करे, चाहे घर में आराधना करे, यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लिए बराबर है। क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, उसके नाम से, चाहे किसी भी विषय लेकर के, यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 लोग जहाँ कहीं भी जमा हो जाता है, उनके बीच में यीशु मसीह हाजिर हो जाता है। पिछले कुछ सप्ताहों से मैं विश्वास के विषय में आपसे बातें कर रहा हूँ। आज भी इस कड़ी को मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसको आप नाम दे सकते हैं फेथ सीरीज। विश्वास के बारे में बाइबल का जो अध्ययन है, विश्वास को कौन सी चीज़ें मजबूत करते हैं, विश्वास को कौन सी चीज़ें कमज़ोर कर देता है, और विश्वास के एलिमेंट्स, उसका तत्व क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पिछले दिनों में हमने थोड़ा अध्ययन किया है। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया है वो है विश्वास क्या है और विश्वास क्यों होना चाहिए। What is faith and why should we need faith? विश्वास क्या है और हमें विश्वास बना के रखने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। आज काफी वचनों से मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप उसकी व्याख्या करता है। हमारे उदाहरणों से ज्यादा, हम जो बताता है उससे ज्यादा वचन ही वचन की व्याख्या करते हैं। इसलिए विश्वास क्या है और विश्वास की क्या जरूरत है, ये आपके सामने रखने के लिए आज मुझे शायद बहुत सारे वचनों में से आपको लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वास क्या है। सबको ये फेमस वचन मालूम है, इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसका पहला पद, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, उसमें लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब हमारी आशा क्या है? हमारी आशा, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो बहुत सारे सांसारिक वस्तुओं को अपना दिमाग में घुसा करके आता है। यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे चंगाई मिलेगा, यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे नौकरी मिलेगा, यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे आर्थिक आशीष मिलेगा, मेरे परिवार में शांति मिलेगा, मेरे बच्चे मेरा कहना मानेंगे, मेरे जीवन साथी मुझसे प्यार करेंगे, मेरे घर वाले मेरे से बढ़िया व्यवहार करेंगे, समाज का लोग मुझे शाबाशी देंगे। हम इत्यादि सांसारिक बातों को लेकर के परमेश्वर के पास आते हैं। परंतु जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरे लिए मरा है, जब हम यीशु मसीह को अपने मन में विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास जीवन का आरंभ हो जाता है, या हमारा मसीही जीवन का आरंभ हो जाता है। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, faith is the foundation of our Christian life। हमारा मसीही जीवन का नींव है विश्वास। यदि विश्वास नहीं है, हमारा मसीही जीवन को कितने भी हम ऊंचे बनाए, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। आपने ऐसे लोगों को देखे होंगे
जो बड़े बड़े गवाहियां दे करके, बड़े बड़े गवाहियां लेकर के, बड़े बड़े ऊंचे आवाज में बातें करते हुए कलीसिया में प्रवेश की। उनके बातों से, उनके हाव भाव से, उनके व्यवहार से हमको लगा यह विश्वास जीवन में बहुत आगे चला जाएगा। कभी कभी किसी को देखने के समय लगता है यार हम कितना कमजोर है? ये जिस प्रकार से बातें करता है, ये जिस प्रकार से गवाहियां बता रहा है, ये जिस प्रकार से प्रार्थना में बैठने का बातें कर रहा है, प्रभु उनसे बातें करने का बातें कर रहा है, हम तो बहुत कमजोर है। लेकिन थोड़े दिन के अंदर पता चलता है कौन कमजोर है, कौन मजबूत है। जितना तेजी से वो विश्वास जीवन में आया, उसका डबल तेजी से विश्वास जीवन से निकल जाता है। कारण क्या है? नींव नहीं है। आया तो था मसीहत के अंदर, परंतु विश्वास लेकर के नहीं आया, विश्वासी नहीं बन पाया। यीशु का पीछे किस आशा में आए? कुछ सांसारिक वस्तुओं की आशा में आए, कुछ सांसारिक बातें प्राप्त करने के लिए आए। लेकिन वो जब नहीं मिला या वो जब मिला, कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रार्थना परमेश्वर सुनी जाती है और उसके बाद उनका विषय जो पूरा हो जाता है वो निकल जाता है। कुछ लोग इसलिए निकल जाता है परमेश्वर ने मेरा प्रार्थनाओं को सुना नहीं, मेरी इच्छा को परमेश्वर ने पूरी नहीं की, इसलिए मैं निकल जाता हूं। ये दोनों प्रवृत्ति के लोग समझ लेना विश्वास लेकर के नहीं आया है, बल्कि ऊपर के कुछ अनुभवों को लेकर के आया है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, हमारा अनुभव हमें विश्वास जीवन में आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन हमें विश्वास जीवन में आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हमारी आशा क्या है? मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं, उसके साथ आप बहुत सारे चीजों को जोड़ सकते हैं। अनंत जीवन हमारी आशा है, अनंत जीवन प्राप्त करना हमारी आशा है, यीशु को देखना हमारी आशा है। अभी तक हमने से किसी ने, जैसा पतरस ने यीशु को देखा, यूहन्ना ने यीशु को देखा, या अन्य चेलों ने यीशु को देखा, वैसा हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। क्या आप आशा करते हैं कि आप एक दिन यीशु को देखेंगे? यदि आप आशा करते हैं कि आप एक दिन यीशु को जैसा वो है वैसा देखेंगे, तो आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया, आमीन। ना कि संसारी की बातें। इसके साथ आप बहुत सारे बातें जोड़ सकते हैं। जब मैं अगला पॉइंट पर आऊंगा तो ये आपको और साफ हो जाएंगे। और दूसरी बात यहां पर बताता है अंत्य की वस्तुओं का प्रमाण। पहला, being sure of what we hope for, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। और दूसरा, certain of what we do not see, जो कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता, जो कुछ भी हमने अभी तक देखा नहीं, उन बातों का निश्चय है विश्वास। कितने लोगों ने स्वर्ग देखा? क्या विश्वास करता है कि स्वर्ग है? यस। कैसे विश्वास करता है? क्योंकि आपके और मेरे अंदर विश्वास है। वो विश्वास हमसे कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया। आमीन। कितने लोगों ने नरक को देखा? कितने लोग देखना चाहते हैं? कोई नहीं। फिर भी हम जानते हैं नरक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास हमसे बताता है कि नरक है। कितने लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा? शायद देखना चाहते होंगे। स्वर्गदूतों को हमने नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं स्वर्गदूत है। कैसे जानते हैं? विश्वास से जानते हैं। राइट? कितने लोगों ने शैतान को देखा? कुछ लोगों को
के कोई काली साया को जाते हुए देखा है, कुछ लोगों ने कुछ अलग अलग अनुभव बताता है, लेकिन वास्तविक शैतान ये कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक उसको देखा नहीं है, हम देखना भी नहीं चाहते हैं कि उसको देख के करना क्या है। फिर भी हम जानते हैं वो है, वो हमारे विरोध में काम करते हैं, हम जानते हैं। ये सब विश्वास से ही समझ सकते हैं जो नहीं देखा। लेकिन इससे बढ़िया एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो है पहला कुरिन्थी 9 अध्याय, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 9वां पद, 1 Corinthians chapter 2 verse 9। इसमें जरा मिलके पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हमें जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम आज इधर आराधना में आए हैं। आराधना में आना प्रेम का प्रकटीकरण है, प्रार्थना करना प्रेम का प्रकटीकरण है, बाइबल पढ़ना प्रेम का प्रकटीकरण है, पवित्र जीवन बिताना प्रेम का प्रकटीकरण है, आज्ञाओं को मानना प्रेम का प्रकटीकरण है। डर के कारण हम आज्ञाओं को नहीं मानते। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे चेले बनोगे, तब मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। राइट? हम आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। डर के कारण आज्ञा को मत मानिए। संसार के धर्मों में और मसीहत में यही फर्क है। उन लोग भी आज्ञाओं को मानते हैं, क्यों मानते हैं? डर के कारण। हम आज्ञाओं को क्यों मानते हैं? डर के कारण नहीं, बल्कि हम आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं प्रेम के कारण। राइट? ये वजह, परमेश्वर ने जो लोग उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए जो जो तैयार करके रखी है, उसको आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना और किसी के चित्त में अभी तक, किसी के हृदय में अभी तक उसने सोचा भी नहीं। यानी विश्वास के द्वारा आप जो प्राप्त करेंगे वो सांसारिक चीजों का लिस्ट नहीं है। यहाँ पर सांसारिक चीजों को हमने देखा है ना। यदि कोई प्रचार करेंगे, विश्वास बना लो, प्रभु आपको गाड़ी देगा, मैं कहूंगा उससे बढ़कर देगा प्रभु, क्योंकि गाड़ी तो सबने देखी है। यदि कोई कहेंगे विश्वास करो प्रभु आपको मकान देगा, मैं कहूंगा उससे बढ़कर देगा, क्योंकि मकान तो सबने देखी है। यदि कोई कहे विश्वास करो प्रभु आपको नौकरी देगा, मैं कहूंगा बढ़कर देगा, क्योंकि नौकरी तो सबने देखी है। बाइबल में लिखा है प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर जो रखा है देखी हुई वस्तुओं से बढ़कर है। अनदेखी वस्तु, अनसुनी वस्तु, आमीन। किसी का हृदय में अभी तक नहीं सोचा ऐसा वस्तु। बाकी चीजें परमेश्वर देगा, जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, समय समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता अपने बच्चों का जरूरतों को पूरा करता है। पिता जानता है अपने बच्चों का जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा तुम मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी जरूरतें क्या है। प्रेम करो प्रभु से, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करो, वो ढूंढो, पूछो उसे, प्रभु मैं आपसे कैसे प्रेम करूं। आमीन, हालेलुया। कुछ तरीका मैंने आपसे बोला प्रेम करने का। प्रार्थना प्रेम करना है, बाइबल पढ़ना प्रेम करना है, पवित्र जीवन बिताना प्रेम करना है, आज्ञा मानना प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम करोगे तो प्रभु इन वस्तुओं को आपको देगा, उससे भी बढ़कर देगा। परंतु ये सब प्राप्त करने के लिए विश्वास नहीं है। विश्वास फिर उन वस्तुएं प्राप्त करने के लिए है जो संसारिक वस्तुओं से बढ़कर है।
हालेलुया, आमीन, आमीन। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हमारे चारों तरफ है, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अलग अलग गुरुओं को, अलग अलग ईश्वरों को बना के रखे हैं। उनका गवाही भी आपने कभी सुना होगा। उन्होंने अपना गुरु को स्मरण किया, उनको सब मिल गया। उन्होंने दर्शन करने के लिए कोई जगह पर गया, उनको सब मिल गया। संसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए इस संसार के ईश्वरों को मानने से भी हो जाएगा, लेकिन आदर्श वस्तुएं प्राप्त करना इस संसारिक ईश्वरों को मानने से, संसारिक गुरुओं को मानने से नहीं होगा। आदर्श वस्तुएं केवल यीशु मसीह हमें दे सकता है। उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, राइट। मैं एक और उदाहरण आपको बता करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इब्रानी का पत्री 11वां अध्याय का 10वां पद को पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 10 हम देखेंगे। सुनिए, पढ़े। अब विश्वास 11 क्या हो गया था? पढ़ना हो गया था, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर हो। आप 9 से पढ़ सकते हैं, 9 से। एक और पहले। अब नाम आ गया ना, ओके। किसके बारे में बात कर रहा है? ठीक है, 8, 9, 10 इकट्ठे पढ़ेंगे समझ में आने के लिए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे विरासत में लेने वाला था। अब ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उनके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। नेक्स्ट वचन, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। ओके, मैं अब्राहम का उदाहरण आपके सामने चंद शब्दों में रखना चाहता हूं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति का पुस्तक 12वां अध्याय में, मैं तुझे जिस देश दिखाना चाहता हूं उस देश की ओर चल, राइट। कौन सी देश परमेश्वर अब्राहम को दिखाना चाहता था? सबको मालूम है कौन सी देश? कनान देश। क्या वो कनान देश में पहुंचा? कनान देश में पहुंचा? यस, कनान देश में पहुंचा। अब्राहम कनान देश में पहुंचा। अब्राहम कनान देश में ही रहता था, वहीं से ही इस्राएली मिस्र में गुलामी में चले गए थे। अब्राहम कनान देश में पहुंचा। 11वां पद, 9वां पद में देखिए, 9वां पद, विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में। प्रतिज्ञा कनान देश का था, लेकिन उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में अब्राहम पहुंचा। अब्राहम पहुंच करके पक्का मकान नहीं बनाया। अब्राहम को विश्वासियों का पिता बनाता है। कनान देश में पहुंचने के बावजूद भी पक्का मकान नहीं बनाया। इसमें लिखा है इसहाक के साथ और याकूब के साथ, जो मिरास में उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके वंश के थे, उनके आशीषों को आगे ले जाने वाले लोग थे, उनके साथ तंबुओं में रहा। क्यों तंबुओं में रहा? उसका कारण अगला पद में बताता है। मुझे वो पद चाहिए, 10वां पद, क्योंकि अब्राहम उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ कोई स्थिर नींव वाले नगर नहीं है। कभी कभी हिलता है ना एनसीआर, यहाँ का नींव हिलने वाला नींव है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कभी भी भूकंप आ सकता है। नगर निगम ने सभी मकान मालिकों को एक नोटिस दिया है। आप में से कितने लोग उस नोटिस को पढ़ा है या नहीं पढ़ा नहीं मालूम। जो नगर निगम
तभी मकान मालिक को नोटिस दिया, एक सार्वजनिक सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया है, आपका मकान इतने साल से ऊपर का बना हुआ है, आई थिंक 2011 से पहले का बना हुआ। सभी मकान मालिकों को निर्देश है, आपका स्ट्रक्चर का इंस्पेक्शन करा दिया जाए, आपका स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं है, उसका रिपोर्ट एमसीडी को देने के लिए। कितने लोग करता है या नहीं करता है, वो मकान गिरने के बाद पता चलेगा। गिरने का समय तक किसी भी मकान को कोई खतरा नहीं है, खतरा सब गिरने के बाद होता है। ये हमारे रीति है। यहाँ कोई स्थिर नींव वाला नगर नहीं है। यहाँ का हर नगर कभी भी हिल सकता है, यहाँ का हर नगर कभी भी डूब सकता है। डर के कारण लोग जीवन बिता रहा है, भूकंप कब आएंगे, आएगा तो कहां को भागेंगे, दिल्ली वाले कहां भागोगे, भागने के क्या जगह है। लेकिन अब्राहम एक स्थिर नींव वाला नगर की बाट जो रहा था, वो स्थिर नींव वाला नगर का खासियत है उसको रचने वाला, आमीन, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, आमीन। He was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Amen. यहाँ जो आर्किटेक्ट है वो फेल हो जाएंगे, यहाँ जो बिल्डर है वो फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर एक नगर को बनाया है। वो नगर को देखना है, आपको विश्वास चाहिए। यहाँ का नगर को देखना है तो विश्वास नहीं, पैसा चाहिए। पैसा है तो आप हर नगर में घूम सकते हैं, पैसा है तो आप अपार्टमेंट खरीद सकते हैं, पैसा है तो आप बड़े बड़े कोठी बना सकते हैं, अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट को और बिल्डर को आप खरीद करके बनवा सकते हो अपना मन मर्जी का मकान। लेकिन एक नगर है, स्थिर नींव वाला नगर है, वो कभी ढलेगा नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा। अब्राहम, पुराना नियम का अब्राहम के अंदर उतनी आशा, उतना विश्वास था, तो नया नियम का हमारे अंदर उस नींव वाले नगर के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। वो नगर को किसी ने नहीं देखा वो नगर को अभी तक किसी ने नहीं देखा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, कितना खूबसूरत नगर है, यूहन्ना ने उसका छोटा सा झलक दे करके प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके सड़कें सोने की है। हालेलुया, आमीन। उसके नींवों के बारे में अलग अलग मोतियों से, अलग अलग मणियों से नींव डाला हुआ नगर, किसी ने उसको अभी तक देखा नहीं, किसी ने उसके बारे में ज्यादा सुना नहीं, किसी का मन में ऐसा कुछ बनाने के लिए अभी तक सोच तक नहीं आया। ऐसा एक नगर प्राप्त करने के लिए आपके और मेरे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। हालेलुया, आमीन। पिछले दिनों में रिसेंटली ये सप्ताह मैंने एक प्रचारक को सुना टीवी में से, मैंने सुना वो विश्वास रखो, आपको कोई भी चीज चाहिए, वो अपना उदाहरण बता रहा था, सोनी ने भी देखा, मुझे कोई भी चीज चाहिए तुरंत मैं कागज निकालता हूँ, उस पर लिखता हूँ, मेरे को प्रभु ये चाहिए, मेरे को प्रभु ये चाहिए, मेरे को प्रभु ये चाहिए। उसके बाद मैं बाइबल के अंदर रखता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर मुझे दे देता है। मेरा विश्वास है। अरे भैया, ये प्राप्त करने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाओ तब भी तुम्हें मिलेगा, किसी ओझा के पास जाओ तब भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये स्थिर नींव वाला नगर प्राप्त करना है, वो केवल यीशु दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। आप और मैं उधर को जाने वाले लोग हैं। खाली संसारिक आशीष प्राप्त करने के लिए हम
नहीं है। क्या हमें संसारिक आशीषें नहीं मिलेगा? हमें संसारिक आशीषें मिलेगा, मिलेगा, हमें मिलेगा। कौन कहता है हमें नहीं मिलेगा? हमें मिलेगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। यदि हम उसके संतान हैं, हमारा जरूरतें पूरा करना उसका कर्तव्य है, वो पूरा करेगा। लेकिन हमें धीरज चाहिए, हालेलुया, धीरज चाहिए। हमारा समय पर प्रभु काम नहीं करता, प्रभु अपना समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं दूसरा भाग में जाना चाहता हूँ, आइए हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे। हमें क्यों विश्वास करने की जरूरत है? अभी तो हम देख रहे थे विश्वास क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या वस्तुओं पर हमने आशा की? संसारिक नहीं है, हमारी आशा स्वर्गीय वस्तुओं पर है। और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 9वां पद में परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए जो जो वस्तुएं वायदा किया है वो संसारिक वस्तुएं नहीं है, वो आत्मिक चीजें हैं। क्योंकि संसारिक वस्तुओं को लोगों ने देखा, लोगों ने सुना और लोगों के मन में छा भी गए। लेकिन वो आत्मिक बातें जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, वो आत्मिक वस्तुएं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, अभी तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, किसी के चित्त पर चढ़ा भी नहीं। फिर हमने अब्राहम के उदाहरण को देखा कि किस प्रकार अब्राहम इस संसार में प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बावजूद भी तंबुओं में रहा, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की चाह में रहे। इसका अर्थ है संसारिक बातों पर, संसारिक वस्तुओं पर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। आपके पास जो है उसका आनंद उठाइए। आपके पास अच्छा मकान प्रभु ने दे रखा है, उसका आनंद उठाइए, उसको अच्छे से रखिए। आपके पास अच्छी गाड़ी प्रभु ने दे रखा है, उसका आनंद उठाइए। आपको अच्छा नौकरी प्रभु ने दिया, अच्छा बिजनेस प्रभु ने दिया, उसका आनंद उठाइए। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तब भी निराश मत हो जाइए, क्योंकि इन वस्तुओं के आधार पर, सांसारिक वस्तुओं के आधार पर आसमानी वस्तुओं को बांटने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। इस संसार में आपको और मुझे सब कुछ पैसे के बलबूते पर मिलता है, पढ़ाई के बलबूते पर मिलता है, जो हमारा सोशल स्टेटस है उसके बलबूते पर मिलता है। हालेलुया, आमीन, है ना। इस संसार में सब कुछ है, यहाँ के स्टेटस के आधार पर मिलता है, लेकिन स्वर्ग में जो मिलेगा वो विश्वास के आधार पर मिलता है, विश्वास के आधार पर मिलता है। इसलिए एक अच्छा विश्वासी बने, अब्राहम जैसे स्थिर नींव वाले नगर की चाह में रखने वाले। अब मेरे पास विश्वास क्यों चाहिए, उसका 15 पॉइंट है। और ये 15 पॉइंट में से मैं कितने पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा मुझे नहीं मालूम, मैं समय का भी पाबंद रहना चाहता हूँ इसलिए। लेकिन ये 15 आयतों को मैं तेजी से बता के जाऊंगा। इसमें से 2 या 3 जगहों पर मैं रुकूंगा, ताकि आपको एक समझ तो आ जाए। एक बाइबल स्टडी है, ना केवल आज सुनने वालों को बल्कि बाद में भी सुनने वालों को। इस बात के बारे में यदि आप और भी जानकारी और कुछ समय के बाद भी आप चाहते हैं इसके बारे में जानना है तो इसमें रिकॉर्ड हो, इसलिए मैं तुरंत इन वचनों को आपके सामने एक्सप्लेन करके जाना चाहता हूँ। सुनिए, सबसे पहला पद है एफएससी 2 अध्याय उसका 8वां पद। एफएसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है। आप कहेंगे अनुग्रह से हुआ है, राइट। अनुग्रह और विश्वास, ग्रेस प्लस फेथ इज इक्वल टू साल्वेशन। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमने उस अनुग्रह को ऊपर विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ, राइट।
जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, है ना। मरकुस के सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको उद्धार पाना है तो विश्वास के बिना संभव नहीं है। तो विश्वास हो तभी उद्धार मिलेगा। हमारा उद्धार का आरंभ कब हुआ? जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के कालवरी के क्रूस पर जब हम विश्वास किया, हम परमेश्वर के संतान हुआ, वो हमारा विश्वास जीवन का आरंभ है। नेक्स्ट वचन दूसरा, हबक्कुक दूसरा अध्याय उसका पद 4, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 4, इसका आखिरी, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इन वचनों में भी इसके बारे में रेफरेंस है, वो मैं बताना नहीं चाहता हूं। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। जीवित रहना है तो आपको क्या चाहिए? विश्वास। कुछ लोगों का आत्मिक जीवन मरता क्यों है? मरता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वालों को उदाहरण बताया। बीज बोने वालों का उदाहरण में कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, पथरीली भूमि पर, राइट। कुछ मार्ग के किनारे में वो उगा ही नहीं, चिड़ियों ने आकर के उसको चुग लिया, राइट। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा। पथरीली भूमि पर गिरने वाला बीज बहुत जल्दी उगाए क्योंकि गर्मी अच्छा था, राइट, नमी भी था, तो बहुत जल्दी उगाए, परंतु उतना ही जल्दी सूख गया। क्यों? जड़ नहीं था, जड़ नहीं था। जड़ है विश्वास, राइट, फाउंडेशन, जड़ है विश्वास। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आता है और जल्दी वापस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, विश्वास जड़ नहीं पकड़ पा रहा है, विश्वास गहराई की ओर नहीं जा पा रहा है। इसलिए जीवित रहना है। धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। The righteous shall live by faith. धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा और वो भी क्या हो गया? एकदम बढ़ गए, लेकिन झाड़ियों ने उसको ऐसा दबा दिया। प्रतिदिन के जीवन की चिंताएं, प्रतिदिन के तकलीफें, नौकरी का बोझ, काम का बोझ, परिवार का बोझ, पढ़ाई का बोझ, बहुत सारे बोझों से हम ग्रसित हैं। तंदुरुस्ती का बोझ भी हमारे ऊपर है। इस वक्त बहुत ज्यादा बोझ है। मास्क पहनो, प्रचार करने के कारण मैं इसको जेब में रखा, इधर से इधर उधर कहीं भी जाता है तो मुझे भी पहनना पड़ा। सैनिटाइजर रखो, राइट। बहुत सारे बोझ है इस वक्त, बोझ बढ़ते जा रहा है। ऐसे ऐसे भोजन खाओ जो आपका इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। ये सब बोझ है, प्रतिदिन का जीवन का बोझ। कई बार हमारे विश्वास जीवन को, हमारे विश्वास को इतना दबाता है वो खत्म हो जाता है। जिंदा रहना है, आत्मिक जीवन में जिंदा रहना है, विश्वास की जरूरत है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगला रोमी 11वां अध्याय इसका 20वां पद में लिखा हुआ है, रोमन्स 11:20 उसमें लिखा हुआ है कि अगला, परंतु तू विश्वास से बना रहता है इसलिए अभिमानी ना हो। यानी बना रहता है अपने बलबूते पर नहीं, विश्वास, बाय फेथ। आप और मैं आज भी मसीही जीवन में बना रहता है, यीशु के संग बना रहता है। हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। कई बार हम दूसरों को देखकर बोलते हैं मैं उसके समान नहीं हूं, मैं इसके समान नहीं हूं, वो देखो बाइबल नहीं पढ़ता, वो देखो प्रार्थना नहीं करता, वो देखो चर्च नहीं आता। हम बना रहता है बिकॉज ऑफ फेथ, विश्वास के कारण। इसलिए बने रहने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। याद है, राइट, हमारा उद्धार विश्वास से, हम जीवित रहता है विश्वास से, यीशु में बना रहता है वो भी विश्वास से। प्रेरितों के
में एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 19 इसमें लिखा है, अगला पद 20 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 50 नहीं थी, ओके हो सकता है क्योंकि मैंने इंग्लिश बाइबल में देख के लिखा तो आगे पीछे हो सकता है, ओके ओके हो सकता है कि मैंने लिखा उसमें गलत हो। प्रेरितों का 15वां अध्याय उसका 19वां पद, प्रेरितों का 15 का 19 ही आपने निकाला, 11 का चल रहा है सर, क्या कर रहे हो? 15 का 19, 15 18, ओके ओके। यहाँ पर लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट बाय फेथ, है ना? 15 को नीचे ही है ना, 18 देख लीजिए, 15 का 18 देखिए, 20 देख लीजिए, ये वही है, पहले आया वही है, राइट? ये मैं क्लियर करूंगा आपके सामने, ठीक है? प्रेरितों का काम 26 का 26 18 निकालिए, उसमें हो सकता है। कुछ है इसमें? ये है ना, ओके, ये एक सपोर्ट वचन है, हाँ 19 नहीं 9 है, राइट? प्रेरितों का काम 15 का 9 मैं पढ़ता हूँ। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। विश्वास के द्वारा उनका मन शुद्ध करके, इट्स नॉट 19 इज 9, राइट? प्रेरितों का काम 15 का 9, ठीक है, एक ही वचन काफी है। और इसमें और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके, मन शुद्ध, कितना लोग कह सकता है कि मेरा मन शुद्ध है? हाथ मत उठाना। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है उसका अर्थ है विश्वास की कमी। मन शुद्ध होना है तो विश्वास, राइट? आप में से कितने लोगों ने देखा है कि जिस वक्त आपने कहा प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं, उस वक्त जैसा भरत भाई सैनिटाइजर वो पंप में लेके घूम रहा है, कोई स्वर्गदूत आया हो, यीशु मसीह का लहू को आपके हृदय में कर दिया हो। आप में से कितने लोगों ने देखा? लेकिन वो हुआ। यीशु मसीह का हृदय, यीशु मसीह का लहू हमारे हृदय में आया। कैसे आया? बाय फेथ। हमने उसको देखा नहीं, इसलिए बाइबल में लिखा है उसका पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। पाप कहां पर बैठता है? हृदय में। अशुद्धि कहां पर बैठता है? हृदय में। अब जब हम विश्वास करते हैं यीशु का लहू हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हृदय शुद्ध होना है, विश्वास चाहिए। हालेलुया, आमेन। ओके, नेक्स्ट प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसका 37 और 38 पढ़ने का समय। प्रेरितों का काम 7 का 37 और 38, Acts chapter 7 verse 37 and 38 उसमें लिखा हुआ है। ये एक्ट्स का नहीं है सर, ये जॉन में आना चाहिए है? कभी कभी मैं गलत लिख देता हूँ। ये यूहन्ना के सुसमाचार में 7वां अध्याय का 37 and 38 उसमें है, लिखा हुआ है कि जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जो विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। उसका क्या अर्थ है? यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, भरपूरी के बिना बहेगा कहां?
मरेगा तभी तो बहेगा। पवित्र आत्मा का भरपूरी कैसा मिलता? विश्वास से मिलता। जब आप और मैं विश्वास करता है पवित्र आत्मा मेरे लिए है। हमें पतरस प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पतरस ने प्रचार किया, तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। विश्वास से पवित्र आत्मा का दान हमारे हृदयों में प्रभु उंडेल दिया। विश्वास से वो बह निकलेगा, आत्मिक गीतों के द्वारा बह निकलेगा, आराधना के द्वारा बह निकलेगा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा बह निकलेगा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बह निकलेगा, हमारे अच्छे आचरणों के द्वारा बह निकलेगा, पवित्र आत्मा का फलों के द्वारा बह निकलेगा, वरदानों के द्वारा बह निकलेगा। लेकिन आरंभ कहां से है? विश्वास, बाय फेथ। रोमी 15:13 में लिखा है, रोमी 15:13, रोमन्स 15:13, यहां पर लिखा हुआ है आनंद और शांति। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से भरपूर करे। विश्वास करने में यदि आपका में से किसी के अंदर आनंद की कमी है, शांति की कमी है, तो कमी आनंद की नहीं, कमी शांति की नहीं, कमी फिर किस बात की? विश्वास की। मेरे अंदर जब विश्वास पूर्ण होगा मेरे अंदर आनंद आएंगे, मेरे अंदर क्या आएंगे? शांति आएंगे। ये आनंद और शांति जेब के वजन से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह लोगों से कभी-कभी, हम मसीह लोगों के बारे में कभी-कभी लोग गलत धारणा रखते हैं। गलत धारणा क्यों रखते हैं? इसको बाहर से बहुत पैसा आता है। हमारा आनंद और शांति को देख के हम दुनिया के समान रोते नहीं है। हालेलुया। दाऊद राजा ने कहा कि परमेश्वर उनको अन्न और दाख मधु जो मिलता है वो आनंद होता है, उससे बढ़कर आनंद का तेल से आपने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। विश्वास जब हमारे अंदर आता है एक अजीब सा आनंद, एक अजीब सा शांति, खाने को नहीं है तब भी आनंद है। हालेलुया। मनपसंद कुछ भी नहीं मिलता है तब भी आनंद है। सब चीज से उल्टा पुल्टा हो जाता है तब भी शांति बने रहता है। मसीह की शांति, ये शांति कोई मनुष्य की शांति नहीं है, ये मसीह की शांति। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मेरा शांति तुम्हें दिया जा रहा हूं। संसार जैसा देता है वैसा नहीं है। संसार शांति क्या दे सकता है? एक बंदा मुझे किसी ने एक पोस्ट भेजा कि सुशांत राजपूत का कितने लाख फॉलोवर्स थे फेसबुक में, ट्विटर में, उनका कितने लाख फॉलोवर्स थे। इतने फॉलोवर्स होने के बावजूद भी बंदा अकेला, कोई उसका हाल भी नहीं पूछा, उसके अंदर आनंद भी नहीं था, उसके अंदर शांति भी नहीं था। यदि ये दोनों होते तो आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या करने के बाद उसका सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए। दुनिया शांति देता है मरने के बाद, आत्मा को शांति मिले। RIP, रेस्ट इन पीस। दुनिया देने वाला शांति का नाम है RIP, रेस्ट इन पीस। लेकिन यीशु देने वाला शांति विश्वास से हमारे हृदयों में है। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो शांति, पतरस पानी में डूब के मरने वाला था, यीशु ने हाथ बढ़ा करके उसको बचाया और कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। मरने से पहले हाथ बढ़ाने वाला यीशु है, डूबने से पहले हाथ बढ़ाने वाले यीशु है। दुनिया शांति लेकर के आपके पास आएंगे, डूब के मरने के बाद रीत रखने के लिए, रेस्ट इन पीस। लेकिन यीशु देने वाला शांति, लिव इन पीस, लिव इन पीस। शांति
शांति में जीवन बिताओ, शांति में बने रहो। हालेलुया, आमेन, आमेन। अगले में मैं आपसे अगले में रहना चाहता हूँ, मेरा समय निकलते जा रहा है। दानियल 6:23 बहुत खूबसूरत वचन है। दानियल 6:23 23। हालेलुया। दानियल का पुस्तक दानियल 6:23। आमेन। कभी मैं गलती करता हूँ, कभी विशाल गलती कर लेता है, दोनों गलती बराबर हो जाता है। दानियल 6:23 में क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत वचन है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को मांद में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल मांद में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। ये घटना है। दानियल को क्या किया? शेर के मांद में डाला गया, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। उसका शेर के गुफा में डाला गया। और बाबिलोन का शहर दिल्ली ज़ू का शहर ऐसा नहीं है। दिल्ली ज़ू का शेर सोते हैं, लेकिन बाबिलोन का शेर सोते नहीं है। हालेलुया। बाबिलोन का शेर युद्ध के लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया है, युद्ध के लिए। बाबिलोन का खासियत है युद्ध के लिए एक शेर की सेना बना के रखने वाला देश थे। मैंने कुछ पुस्तकों में बाबिलोन के बारे में पढ़ा। और दानियल को आपको लगता है कि आराम से किसी ने उठा करके शेर के गुफा के किनारे में लेकर के आकर के शेर ले ले ना? दानियल को किसी ने ऐसा तो नहीं किया। दानियल को पकड़ के किसी ने हाथ में पैर में पकड़ के 1 2 3 ऐसा डाला होगा, राइट? क्योंकि ले जाने वाले लोगों के लिए भी खतरा थे, गिरकर उसका हड्डी भी टूट सकता था। यहाँ पर लिखा गया हानि का कुछ लक्षण भी नहीं पाया गया। हानि का कुछ लक्षण भी नहीं पाया गया। हमें 4 दिन पहले मेरे गाड़ी के आगे 2 टू व्हीलरों का एक्सीडेंट हो गया। 2 टू व्हीलर ऐसा आपस में भिड़ गए बहुत खतरनाक तरीके से। एक ट्रक आ रहा था, ट्रक से बचने के लिए एक टू व्हीलर ने दूसरा टू व्हीलर वाले को मार दिया। तो बहुत बुरा एक्सीडेंट तो नहीं लगा, लेकिन वो भाई खड़े हो गया तो उसका शर्ट इधर से लेकर इधर तक पूरा फट गया। इधर इतना जगह पर नहीं था, शर्ट नहीं था, पूरा उधड़ गया। एक मामूली सा एक्सीडेंट में यहाँ पर शेर के गुफा में डाले हुए दानियल को एक चोट का एक छोटा सा लक्षण भी, हानि का एक छोटा सा लक्षण भी नहीं पाया गया। उसका कारण क्या था? वो अपना परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आज आपकी नजर कहां पर है? दानियल का नजर परमेश्वर पर था, शेर पर नहीं था। हमारे सामने बहुत सारे शेर हैं इस वक्त। इस लॉकडाउन में नए नए शेर उठ खड़े हो गए, हमें खाने के लिए, हमें हजम करने के लिए, हमें खत्म करने के लिए बहुत सारे शेर उठ खड़े हो गए। लेकिन याद रखिए, जो अपना परमेश्वर पर विश्वास करेंगे वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। जो अपना परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। दानियल परमेश्वर पर विश्वास करता था। इफिसियों का पत्र 6 अध्याय इसका 16वां पद में कहता है विश्वास की ढाल, शील्ड ऑफ फेथ, शील्ड ऑफ फेथ। हमारा विश्वास का एक ढाल है। हालेलुया। ये ढाल क्या करते हैं? दुश्मन के हर एक जलती हुई तीर को बुझा देता है। शैतान जलती हुई तीरों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। उसके तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है? विश्वास का ढाल। दानियल क्या लेकर के शेर के गुफा में गया? शेर मेरे को खाने के लिए आएगा तो मेरे पास क्या है? विश्वास का ढाल है।
हालेलुया। हम सबको प्रभु ने विश्वास का ढाल दे रखा है। आमीन, हालेलुया। बाकी मैं जल्दी बता करके जा रहा हूँ, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। मत्ती 21 का 22 में लिखा है, मैथ्यू 21:22 में प्रार्थना का उत्तर मिलना है, विश्वास चाहिए। प्रार्थना का उत्तर पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 4, 1 जॉन 5:4 में लिखा है, विश्वास है तो संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। विश्वास है तो संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। मरकुस 9वां अध्याय उसका 23वां पद में लिखा है, मार्क 9:23, विश्वास से सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय फेथ। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय उसका 23वां पद में, रोमन्स चैप्टर 14:23, एवरीथिंग मस्ट बी कम आउट ऑफ फेथ। सब कुछ विश्वास से उत्पन्न होना है। जो कुछ भी विश्वास से उत्पन्न नहीं होता वो पाप है। हालेलुया। हमारे अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होना है? विश्वास है। या यहाँ पर प्रार्थना में हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगता है, विश्वास से उत्पन्न होना है। हमारे दिनचर्या के जो भी बातें उत्पन्न होता है, विश्वास से उत्पन्न होना है। हृदय में विश्वास से उत्पन्न होने वाली चीजें पवित्र है। यदि विश्वास से उत्पन्न नहीं होता है, वो सब फिर क्या है? पाप है। अब कोई आपसे सवाल पूछने के लिए आता है तो पूछ लो, ये सवाल विश्वास से उत्पन्न हुआ या अविश्वास से उत्पन्न हुआ? विश्वास से उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, यदि अविश्वास से उत्पन्न हुआ है तो वो क्या है? पाप है। राइट, ज्यादा समय नहीं है, आखिरी में एक्सप्लेन करके मैं बैठना चाहता हूँ। हिब्रू 11:13 मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 13वां पद, इसमें लिखा हुआ है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। विश्वास हमें मरने में भी सहायता करता है कि विश्वासी होकर मरे। हालेलुया। हमारे एक प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मैं जब मरूं तब भी मैं विश्वासी के रूप में मरूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो प्रभु में सो गए वह फिर जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के लिए विश्वास चाहिए, जीवित रहने के लिए विश्वास चाहिए, बने रहने के लिए विश्वास चाहिए, सुरक्षित रहने के लिए विश्वास चाहिए, प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए विश्वास चाहिए, संसार पर जय पाने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास में मरे। मेरी इच्छा है कि मैं जब मरूं, मैं विश्वास में मरूं, और मेरा लाश को देख करके कोई तो कहे, एक अच्छा विश्वासी मरा पड़ा है, ताकि मैं एक अच्छा पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। यदि प्रभु चाहेंगे तो विश्वास का एक अगला कड़ी लेकर के अगला सप्ताह आपके सामने मैं आना चाहता हूं। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे, आंखों को बंद करे। हालेलुया, हालेलुया।